मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन दिया जाए, इस बात को लेकर हम परभनी जिले के सेलू तालुके के एडवोकेट डोले ने किया है और इन्होंने मुस्लिम समाज को जगाने का काम किया है। हमारे पास में हम लोग मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, प्रस्थापित लोगों के साथ में जाना या नहीं जाना ये हमारे लिए सोचने की जैसी बात है, लेकिन तमाम पूरे समाज को जगाने का और हिलाने का काम यहाँ एडवोकेट डोले साहब, इनके साथ में जो कार्यकर्ता और पद अधिकारी तमाम समाज के लोग जो बैठे हैं, ये बहुत बड़ा तमाचा है मुस्लिम समाज के तमाम लोगों पर, जो लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का इस्तेमाल करते हैं। और ये लोग, इन लोगों से सबक सीखना चाहिए। मुस्लिम समाज के उन लोगों ने जो पॉलिटिक्स करते हैं और मुस्लिम समाज को, मुस्लिम समाज के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहे हैं, ये लोग उस तरह का काम कर रहे हैं जो मुस्लिम समाज को अच्छे खासे तरीके से हिलाकर जगाने का काम है। और इन लोगों से तमाम लोगों ने सबक हासिल करना चाहिए कि जैसे ये लोग, सेलू के लोग, मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन दिया जाए, इस मांग को लेकर ओपोजिशन पर बैठे हैं। और तीसरा दिन इनका है, तीसरे दिन आज लगातार 3 दिन से ये ओपोजिशन पर बैठे हैं। हमारे साथ में एक विद्वान, मुस्लिम समाज के लिए ही नहीं बल्कि तमाम समाजों के लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले एडवोकेट डोले, इनके ओपोजिशन के लिए जो लोग यहाँ से जा रहे थे, हमारे महमूद सर एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और एक स्कूल में टीचर भी है, वो किस तरह से इस बात को देखते हैं आइए जानते हैं। आंदोलन करना चाहिए था, ओपोजिशन पर बैठना चाहिए था, लेकिन परभनी, पूरा महाराष्ट्र तो छोड़ दिए, परभनी ज़िले के ही सेलू शहर के ही कुछ गिने चुने लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता है, तमाम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सब लोग, इन सब लोगों ने मुस्लिम समाज के उन विद्वानों पर, उन विद्वानों के मुंह पर तमाचा मारा है जो मुस्लिम समाज को लेकर, मुस्लिम समाज के उलमाओं को लेकर अपनी पार्टियों के आकाओं के पास जाते हैं और खासदारकी का पद लेकर आते हैं, आमदारकी का पद लेकर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरह से आप देखते हैं इस बात को? मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि जो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात है, आरक्षण की बात है, रियल में देखा जाए तो सेलू वाले उसके गवाह है। 1998-99 से वक्त ब वक्त पर ये आरक्षण की लड़ाई सेलू से लड़ी जा रही है। लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में जो मुस्लिम कौम का मसला है आरक्षण का और दीगर मांगे जो यहाँ पर मैं दोहराऊँगा, तो इसके लिए सच में आपने जैसे बताया कि हमारे जो मुस्लिम रहनुमा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहो, चाहे वो किसी भी ओहदे पर रहो, उनका ये काम है कि हमारे कौम के जो हक़ है वो हक़ दिलाने का अपने नेताओं के ज़रिए, अपने पार्टी के ज़रिए कोशिश करे। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि आज भी हमारे जो रहनुमा है, हाजी माजी जो नगर सेवक है या उससे बढ़कर कोई ओहदे पर है, उन्होंने हमेशा एक बात की है कि उन्होंने मुस्लिम समाज के जो मसले मसाइल है वो कभी अपने पार्टियों में ले जाकर, अपने नेताओं के पास ले जाकर नहीं रखे, बल्कि अपने पार्टी की प्रचार अपने कौम में की, अपने आवाम में की और उनका बेनिफिट उनको दिया है। अब यहाँ पर इससे पहले भी हमारे समाज के मुस्लिम भाइयों से कई बार ये बातें बताई गई है कि हमें आरक्षण की ज़रूरत है, हमें मार्टी की ज़रूरत है, हमें सहकारी संस्थाओं की ज़रूरत है और अन्य बहुत सारी बातें हैं। कम से कम पढ़ाई में 50%, 50% फीस की सहूलत की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस यही है साहब कि कोई ये बातों पर गौर नहीं करता रहा, या यूँ समझे उनको खुद को ज़रूरत नहीं है इसलिए आवाम की तरफ उनका ध्यान नहीं है। लिहाजा यहाँ पर हमारे दोस्त है एडवोकेट विष्णु डोले साहब, जो कायदे तज्ञ भी है, वकील भी है और उन्हें समाज के हर बातों की जान है, इसलिए उन्होंने एक कोशिश की, पहल की कि कम से कम मैं यहाँ पर अपने इन मुस्लिम भाइयों के आरक्षण और दीगर मसलों को लेकर बैठूंगा। तो उसके वजह से मीडिया हो, आप जैसे पत्रकार भाई हो, इनके ज़रिए ये बात पब्लिसिटी में आएंगी, चर्चा में आएंगी और इसके बाद तो भी सोया हुआ मुस्लिम भाई जाग उठेगा और अपने हक मांगने की कोशिश करेंगे। ये मकसद से यहाँ पर वो बैठे। और मैं आपके आज तक के, परभनी आज तक के चैनल के माध्यम से सभी आवाम से, सभी नौजवानों से गुजारिश करना चाहूँगा कि डोले साहब जो बैठे हैं उसमें उनका कोई मफाद नहीं है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो बैठे हमारा अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए बैठे। और आप सबसे गुजारिश ये रहेंगे कि आप अपना कीमती वक्त निकालो, यहाँ पर आओ, उनको सपोर्ट करो। आप जहाँ है वहाँ तहसीलदार को निवेदन दो, कलेक्टर को निवेदन दो, आपके गांव में मोर्चा निकालो ताकि ये मुहिम तेज़ पकड़ती रहे और हमें हमारे जो घटनादक अधिकार है संविधान ने प्रदान किए हैं
वो संविधान हमें अधिकार मिलते रहे, यही मैं यहाँ पर सबसे पुरजोर अपील करूँगा। क्योंकि दूसरे समाज की तरह, दूसरे भाइयों की तरह हम भी इस भारत देश के नागरिक हैं, हम भी टैक्स भरते हैं, उस टैक्स का बदला हमें मिलता नहीं है, वह हम अपने हक के जरिए टैक्स वसूल करना चाहते हैं। आप एक टीचर है, टीचर होने के नाते आप आपके विद्यार्थियों को किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह की बातें सिखाते हैं? जहां पर रिजर्वेशन का मामला आता है, हमारे पूरे कौम के ऊपर जो तमाचा आपके सेलू वासियों ने मारा है, सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है और फख्र की बात तो यह है कि सेलू वासी जितने भी लोग यहाँ पर उपोषण पर बैठे हैं और तीसरा दिन है, एडवोकेट ढोले साहब इनका साथ देने के लिए जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, इन तमाम लोगों ने उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो लोग, अब नाम लेकर मैं आपको गिनाऊंगा कि पाथरी के आमदार बाबाजानी खान दुर्रानी, खासदार फौजिया तहसीन खान जैसे दिग्गज नेता परभनी ज़िले में हैं, जो मुस्लिम समाज को लेकर ही, मुस्लिम समाज के नाम पर ही पॉलिटिक्स करते हैं और इनके आका इन्हें जितना भी पद देते हैं इन नामों के लिए ही पद देते हैं और समाज की सेवा करने के लिए ही पद देते हैं। लेकिन ये लोग किसी तरह से इनके कान पर जूं नहीं रेंगती है और ऐसे तमाम लोग देश में, ऐसे जितने भी नेता हैं, इन नेताओं के बारे में किस तरह का आप आह्वान करना चाहेंगे? सबसे पहले जो आपने पूछा कि मैं टीचर होने के नाते अपने बच्चों को क्या समझाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, उसमें जो अभ्यासक्रम होता है, पुस्तक की किताबें, वो तो है ही, लेकिन मैं सबसे पहले अपने बच्चों को ये बताता हूँ कि हम भारत देश के नागरिक होने के नाते हमारे जिम्मेदारियाँ क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है और एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकता है। मिसाल के तौर पर जो अपना हक तो मांगता ही है, लेकिन अपने हक के साथ साथ जहाँ कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, उस नाइंसाफ़ी के लिए आवाज़ उठाने वाला ही सच्चा शहरी होता है। उसी के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी मैं अपने विद्यार्थियों को धड़ा देता हूँ। लेकिन अभी जो आपने हमारे मुस्लिम कौम के नेताओं के नाम गिनाए, वो काफ़ी बड़े नेता है। उदाहरण जैसे कि आपने बताया, पाथरी के आमदार बाबाजानी खान साहब दुरानी, हमारे परभनी के फौजा खान मैडम जो खासदार है, और दिगर जो हमारे महाराष्ट्र में है आमदार है, खासदार है। तो आप जैसा बता रहे कि उन्होंने, पार्टी ने, हकीकत तो ये है कि पार्टी ने उन्हें जो आगे किया, आमदार बनाए, खासदार बनाए, वो एक मुस्लिम चेहरा, अल्पसंख्यक चेहरा बोल के ही बनाया हुआ है, ताकि अल्पसंख्यक समाज उनके साथ जाए और वो फ़ायदा पार्टी को हो। लेकिन उसके साथ साथ मकसद यह भी होता है कि वो अपने आमदार, खासदार उस पार्टी का, अपने सत्ता का इस्तेमाल अपने समाज के लिए करे, अपने कौम के लिए करे। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। हमारे छगन भुजबड़ साहब, उनको भी पार्टी ने माली समाज का चेहरा बोल के आगे किया और उन्होंने समता परिषद के माध्यम से और अपने सत्ता के माध्यम से भी हर फैसिलिटीज़ माली समाज को देने की कोशिश की। अभी भी जब जब माली समाज के कोई मसले आते हैं, वो आवाज़ बुलंद करते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी अफसोस की बात है कि हमारे नेता ऐसा क्यों नहीं करते, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन अब यहाँ पर नेताओं को तो अपील नहीं कर सकते, हम नौजवानों को ये ज़रूर अपील करेंगे कि भाइयों, वक्त को साथ आप भी बदलो, नया नया ज़माना देखो, कौन सा लीडर कौन सा समाज के लिए क्या कर रहा है और हमारा लीडर हमारे समाज के लिए क्या कर रहा है। सिर्फ मुस्लिम चेहरा है और वो सामने खड़ा है, इसलिए मैं बराए मेहरबानी अब आप इन लोगों को वोट मत दो, आप उन लोगों को वोट दो जो आपके बारे में सोचता है, जो आपके काम करने के लिए तैयार रहता है और जो आपके हालात बदलने की इंशाल्लाह कोशिश करता है। क्योंकि हालात अल्लाह ताला बदलते हैं, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है। और मैं पूरी तरह यहाँ पर कह दूंगा कि हमारी लीडरशिप अभी तक की इस मामले में मुस्लिमों के पूरी तरह से हालात सुधारने में नाकाम हो चुकी है। ये उन्हें भी सोचना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। और जो कुछ अब ये आंदोलन चल रहा है, उन्होंने ना कोशिश की हो, लेकिन कम से कम इस आंदोलन को सपोर्ट देना चाहिए। खासदार महोदय मैडम ने राज्यसभा में आवाज़ उठाना चाहिए। जो कोई हमारे आमदार विधानसभा का अधिवेशन चल रहा है, उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दे दो राजू भैया नवघरे बसमत के, उनको मैं यहाँ पर शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, क्योंकि हमने अधिवेशन शुरू होने से पहले यहाँ बैठे वाले ये सब नौजवानों ने, साथियों ने फेसबुक पे एक ट्रेंड चलाया था कि मराठीची स्थापना झालीच पाहिजे। तो ये ट्रेंड देखकर इलियास शेख बोल के हट्टे का एक नौजवान है, उसने मुझे कॉल किया और वो मैटर मांगा, मैटर दिए। राजू भैया नवघरे ने वो असेंबली में, विधानसभा में प्रश्न उठाए और उसकी क्लिप वापस उन्होंने हमको भेज के भी दिए। तो जब दूसरे आमदार भाई हमारे लिए काम कर सकते हैं, तो हमारे नेता क्यों नहीं कर सकते? खैर नहीं कर सकते, लेकिन अब नौजवानों ने उनको करने के लिए बाध्य करना चाहिए। अधिवेशन में आमदार बच्चू कडू
इन्होंने भी मुस्लिम समाज के रिजर्वेशन के बारे में आवाज़ उठाई, क्या कहना चाहेंगे? बच्चू कडू साहब का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने आवाज़ उठाई, उसकी क्लिप भी मैंने देखी है। और आप सबको भी बताता चलो आपके परभनी आज तक के माध्यम से कि जो महाविकास आघाड़ी को हमने लोकसभा में सपोर्ट किए बिना किसी कंडीशन के, बिना चाय पानी के, उसके बाद उनको मुस्लिम की एक ताकत, एक जगह आने की वोट की ताकत का उनको पता चला और आगे फिर से वोटिंग लेने के लिए, विधानसभा में फिर से वोटिंग लेने के ये सारी हरकतें की जा रही है। यानी उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने सही किया। लेकिन मैं यहाँ पर उन आमदार साहब से भी ये कहना चाहूँगा कि अभी विधानसभा का अधिवेशन 12 जुलाई तक चल रहा है। 12 जुलाई के बाद ये अधिवेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप नई घोषणा नहीं कर पाएंगे, आचार संहिता लग जाएंगे और एक बार चुनाव होते हैं तो फिर आने वाले 5 साल तक इन बातों की तरफ, इन मांगों की तरफ कोई गौर नहीं करेंगे। इसलिए हम पुरजोर इन नौजवानों की तरफ से यहाँ पर ये अपील करते हैं कि इसी विधानसभा के सत्र में ढोले साहब जो मांगे लेकर बैठे हैं उसको मंजूर कराकर लेने की सभी आमदार कोशिश करें। ओबीसी संगठन को लेकर यहाँ पर छगन भुजबल साहब का नाम लिया गया है और एक मिसाल बने हैं पूरे महाराष्ट्र भर में, जिन्होंने महाराष्ट्र भर का एक सपूत जरांगे पाटिल, जिन्होंने अपने समाज के लिए एक सभा ली थी और 50 लाख से ज़ाहिद पूरे महाराष्ट्र भर से मराठा समाज के बांधव उनकी सभा के लिए आए थे। ये दो लोग उनके समाज के लिए जैसे मिसाल बने हैं। यहाँ पर आज हमें सेलू शहर में एक ऐसा भारत देखने को मिला है जो मुस्लिम समाज को सपोर्ट करने के लिए आया। मुस्लिम समाज के लोग कम और दीगर समाज के लोग यहाँ पर इनके कुपोषण को सपोर्ट करने के लिए जिस तरह से आ रहे हैं, यही भारत बनाने की हम सब ने कोशिश करनी चाहिए। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज हम परभनी शहर के इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, ये दो प्लॉटिंग पे आए हुए हैं जो मेराज भाई इनका है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये परभनी शहर के धार रोड पर हमें मौजूद है। और परभनी शहर के धार रोड से जो इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जो रास्ता स्पेशली बनाया गया है, ये सर्विस दी गई। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी गई है वो इस प्रकार की है कि धार रोड से आते हुए आप सीधा इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए डायरेक्ट ये जो रास्ता है, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जा रहा है। इस रास्ते को इस तरह से बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, और ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए दी गई है जो लोग इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में अपने प्लॉट खरीद रहे हैं। NA44 के प्लॉट्स यहाँ पर जो अवेलेबल है, इस इफ्तिखार पार्क में जो प्लॉट यहाँ पर निकाले गए हैं, 71 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये रखी गई है। उसी के लिए यह रास्ता बनाया जा रहा है जो इफ्तिखार पार्क में जो लोग जाने वाले हैं, इस रास्ते से आप धार रोड पर आने के बाद में धार रोड से आसानी से आप इफ्तिखार पार्क में आ सकते हैं। आपकी सर्विस के लिए, आपकी सेवा के लिए ये रास्ता जिसका काम शुरू है, आप ये पीछे देख सकते हैं मेरे के किस तरह से इस रास्ते का काम शुरू है। ये वो रास्ता है जो धार रोड को अटैच हो रहा है। आप देख लीजिए मेरे पीछे के साइड में जो रास्ता बन रहा है, इस रास्ते का भी काम यहाँ पर शुरू है, इसका मेंटेनेंस यहाँ पर शुरू किया गया है। ये देख लीजिए जो धार रोड को अटैच हो रहा है, ये वही रास्ता है हम आपको बता रहे हैं जिसका काम यहाँ पर शुरू है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हकीकत में इफ्तिखार पार्क से, इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ जो इफ्तिखार पार्क में जो रास्ता आ रहा है, ये रास्ता जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से होता हुआ जो धार रोड को जा रहा है, ये धार रोड को किस तरह से रास्ता जा रहा है ये बताना चाह रहे हैं हम कि ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता है जो धार रोड को मिलाया गया है। आप अगर धार रोड पर आ रहे हैं तो धार रोड से किस तरह से आप आ रहे हैं, ये नज़ारा हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं कि इसी तरह से यही क्वालिटी यहाँ पर रास्ते की दी गई है। एक ज़माना था जो परभनी शहर में, परभनी शहर के जो रास्ते थे, आज से लगभग 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 40 साल पहले रास्तों के जो काम हुआ करते थे, वो रास्तों के काम इस तरह से ऐसे सलिए इस्तेमाल किए जाते थे और ऐसे मजबूत सलिए इस्तेमाल करके, इस क्वालिटी के सलिए इस्तेमाल करके रास्तों के काम बनाए जाते थे, रास्तों की नालियां बनाई जाती थी और रास्तों के ऊपर के ढापे बनाए जाते थे। वही क्वालिटी यहाँ पर मेराज भाई के स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, यहाँ पर ये रास्ते बनाए जा रहे हैं और रास्तों के अलावा जो नालियां बनाई जा रही हैं, पूरी तरह से आने वाले 25 से 30 साल तक ये टिकी रहे, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये के हिसाब से रखी गई है। एक ही साइज़ के, एक तरह के
71 प्लॉट है 115 प्लॉट में से, और बाकी के जो प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है। ये सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। एनए लेआउट प्लॉटिंग है। यहाँ पर पोल, इलेक्ट्रिकल पोल का इंतज़ाम किया गया है। खूबी नल के पानी का इंतज़ाम यहाँ पर इफ्तिखार पार्क में किया गया है। जिस तरह से इफ्तिखार कॉलोनी में किया गया था, उसी तरह से इफ्तिखार पार्क में भी नल का इंतज़ाम किया गया है। हर घर के सामने, हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं और उसी के साथ में इलेक्ट्रिकल पोल लगाए गए हैं। साथ में नालियाँ भी यहाँ पर सीमेंट और कंक्रीट में बना कर दी जा रही हैं। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट का रास्ते भी पूरी तरह से बना कर दिए जा रहे हैं। ख़ास तौर से इफ्तिखार पार्क यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से जो शुरू हो रहा है, इसकी जो सर्विस दी जा रही है कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से, स्काईलाइन कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये सर्विस ही इस तरह की दी जा रही है। हमारे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता बखूबी इस तरह का है कि आने वाले कम से कम 25 से 30 साल तक ये रास्ता ख़राब नहीं होगा। इस तरह की सर्विस इस रास्ते की दी जा रही है। दोनों साइड से नालियाँ हैं। दोनों साइड से नालियों के अलावा यहाँ पर झाड़ लगे हुए। ये जो झाड़ है, ये झाड़ आप देख लीजिए कि इस झाड़ का साइज़ और ये झाड़ की क्वालिटी, ये परभनी शहर में नए झाड़ है, नए क्वालिटी के है और अपने आप में एक मिसाल ये झाड़ है। ये झाड़ इस तरह के हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए हुए हैं। पूरी तरह से सीमेंट और कंक्रीट में नाली बनाई हुई है और साथ ही नाली के अलावा ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने वाला है। और सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने के बाद में ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू होने के बाद में मुकम्मल धार रोड तक पूरी तरह से ये रास्ता जा रहा है। इफ्तिखार कॉलोनी है और इफ्तिखार कॉलोनी एनए लेआउट, एनए 44 लेआउट है। 134 प्लॉट्स जो अवेलेबल थे, के बाद में इनका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है इफ्तिखार पार्क। इफ्तिखार पार्क का ये जो रास्ता है, मैं जिस रास्ते पर खड़ा हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ ये धार रोड को अटैच हो रहा है। और धार रोड को ये नज़ारा हम स्पेशली आपको इसके लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर 115 प्लॉट से 115 प्लॉट में से 71 प्लॉट 22 बाई 40 के हैं। ऐसे 71 प्लॉट है और बाकी के जो प्लॉट्स है उनकी कीमत अलग अलग रखी गई है। जो कॉर्नर्स के प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।